और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उग्र हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच करने का इरादा, बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ आपको बता दें कि किसान कूच कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच जारी है। बड़ी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश में, हालांकि तमाम सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उग्र हो गए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी पल पल के अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, चूंकि किसान उग्र हो रहे हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, ये बता दें कि करीब 11:30 बजे किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़े थे और उन्होंने ये कहा था कि ये एक परेड है और वो दिल्ली में कूच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये सांकेतिक परेड है, इस परेड को वो रोजाना करते हैं और 26 जनवरी की तैयारी है कि जो किसान हैं वो परेड करके ही दिल्ली जाएंगे। इस वक्त की स्थिति में आपको दिखा दूं, जहां मैं खड़ा हूं नेशनल हाईवे 9 के नीचे खड़ा हूं, मेरे ठीक उस तरफ ऊपर नेशनल हाईवे 9 है, जहां अब स्थिति शांतिपूर्ण है। किसान वापस अपने धरना स्थल पर लौट गए हैं। लेकिन एक तस्वीर यहाँ मैं दिखा दूं, जब वो धरना स्थल पर वापस लौटे हैं तो उसके बाद अब जो खाना है वो उनका यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे 9 के किनारे ही ये जो रसोई है उसकी व्यवस्था उन्होंने की है। तो ये तस्वीर इसलिए भी दिखाना लाजमी है कि वो जो कह रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है, तो तैयारी वो लगातार दर्शा रहे हैं, चाहे खाने पीने के सामान को लेकर। अगर किसी किसान से आपकी बातचीत हो पाए, जरा एक बार कोशिश कीजिएगा। जी 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 मैं कोशिश करता हूँ। एक किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बलिया से आए हैं। ये बताइए, दिल्ली की तरफ अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कूच किया था, क्या रहा आपका? नहीं, हमारा बहुत जोरदार प्रदर्शन है। कहने का मतलब है कि सरकार हम लोगों की बात मान ले। हमारी जो मांगे हैं, ये जो गलत तरीके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पास कराई गई है, मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ, हम किसान आग्रह करते हैं। 14 तारीख की क्या तैयारी है? 14 तारीख की तैयारी है कि पूरे भारत के हर प्रदेश में, हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर हमारे किसान संगठन के लोग धरना और प्रदर्शन। जी जतिन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों की दिल्ली कूच करने की तैयारी है। हालांकि किसानों का यह भी कहना है कि हम एक परेड कर रहे हैं और 26 जनवरी की तैयारी अभी से हम कर रहे हैं। अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो 26 जनवरी इस बार हम दिल्ली के अंदर घुस कर बनाएंगे। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से जो किसानों की ये परेड है वो दिखाई दे रही है। हालांकि जब आगे बढ़े पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, किसान वापस आए और उसके बाद भोजन करते हुए भी किसान दिखाई दिए। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच करने का प्लान। इसके अलावा देश के अलग अलग कोने से भारी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है और किसानों का कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 26 जनवरी ही क्या, 15 अगस्त भी हम दिल्ली में ही मनाएंगे। लगातार तेज हो रहा है और ये खबरें लगातार मिल रही हैं कि किसान दिल्ली की तरफ भारी संख्या में कूच कर रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर से मैं आपको दिखाता हूं। नेशनल हाईवे 9 पर जो किसान बैठे थे वो अचानक दिल्ली की तरफ चल चुके हैं। उनका कहना है कि वो परेड कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये सांकेतिक है, अभी वो दिल्ली में नहीं घुसेंगे, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं हुजूम में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस ने भी अपनी व्यवस्था कर दी है। नेशनल हाईवे 9 पर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए किसानों को आप देख सकते हैं, इसे उन्होंने फ्लैग मार्च का भी नाम दिया है, जिसमें वो हाथ में झंडे लिए हुए हैं और भारी पुलिस यहां पर तैनात है। पहले से इंटेलिजेंस ने भी इस बात की सूचना दी थी कि दिल्ली की तरफ किसान बढ़ सकते हैं और आप देखिए नारेबाजी करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बड़ा हुजूम किसानों का यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14 तारीख की रणनीति भी यहां तैयार हुई है कि 14 तारीख को क्या करना है, भूख हड़ताल करनी है, इसके अलावा तमाम जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर प्रदर्शन होना है। आप देखिए जो किसान है वो दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं और इस समय वो सीमा की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए वहां आगे अगर मैं दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस ने वहां बैरिकेड कर दिया है और वहां पर क्रेन भी लगाई गई है और किसानों को आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और वो सरकार के खिलाफ यहाँ लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि मांग नहीं मानी गई तब तक वो यहाँ डटे रहेंगे, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। तो किसानों से अगर पूछने की कोशिश करेंगे, आप दिल्ली की तरफ इस समय बढ़ रहे हैं, क्या आगे की रणनीति है? नहीं, ये तो हमारा ही परेड है।
परेड यहाँ बॉर्डर तक जाना होता है, वापस फिर आ जाएंगे। तो 26 जनवरी का भी, क्योंकि आपने कहा है उसे परेड का नाम, हाँ ये परेड का नाम है, उसी की तैयारी पे। 14 तारीख की भी तैयारी है? जी जी, पूरे प्रदेश में। इसमें फ्लैग लिए हुए हैं, आपने फ्लैग मार्च का नाम दिया है? हाँ जी, फ्लैग मार्च का, तो फ्लैग मार्च का भी नाम दिया है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ किसान हैं जो हाथों में फ्लैग लिए हुए हैं। उनका कहना है कि 11 बजे के बाद वो इसकी रिहर्सल करते हैं कि जो 26 जनवरी की परेड है उसमें वो शामिल होंगे। और यहाँ जो किसानों के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि क्या तैयारी है। उनसे यहाँ पूछ लेते हैं कि जी आप दिल्ली की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, क्या रणनीति है 14 तारीख की? देखिए, जो हमारी किसान जत्थेबंदियों द्वारा हमें आदेश आएगा, जैसा भी आदेश आएगा, हम एक एक किसान उन जत्थेबंदियों के आदेश के लिए बाध्य है। कौन कौन शामिल है इस वाले संगठन में अभी आपके साथ? जो आप हम देख रहे हैं मजदूर संगठन भी आए हैं। बहुत से संगठन है, जिसमें बलराज जी का संगठन है, वीएम सिंह जी का संगठन है, और भी संगठन है, बहुत से संगठन है, सिख संगठन भी है। तो सिख संगठन भी है और अन्य संगठन भी है। आप देखिए यहाँ पर जो किसान है भारी संख्या में एकजुट हो चुके हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आगे की तरफ जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ कर दी गई है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली में फिलहाल नहीं जाएंगे, ये रिहर्सल है और रोजाना वो इस रिहर्सल को करते हैं, परेड करते हैं, ताकि 26 जनवरी की जो परेड है उसमें वो दिल्ली कूच कर पाए। और क्योंकि पहले से ही जानकारी है कि किसान जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए इस तरह के बैनर हाथ में है, मैं देश के किसानों के साथ हूँ। ये वो लोग भी हैं जो लगातार किसानों के साथ आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। ये गाजियाबाद की तरफ से किसान आए थे, लेकिन दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो स्मूथ है, उसे किसानों ने नहीं रोका है। लेकिन एक बार लास्ट में मैं आपको तस्वीर जरूर उधर दिखा दूं कि किसानों को जो दिल्ली से आ रहे वाहन चालक हैं वो उधर से देखते हैं तो रुक जाते हैं और वो उन्हें देखते हैं। लेकिन फिर आपको बता दूं, दिल्ली से अगर आप गाजियाबाद नेशनल हाईवे 9 से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ रोजाना बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आवाजाही करते हैं, तो फिलहाल जो नेशनल हाईवे 9 है यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो किसानों ने रोका हुआ है। आगे की तैयारी क्या है उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो देखिए, किसानों की क्रांति पिछले 18 दिनों से लगातार जारी है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। उधर अब सरकार भी फ्रंट फुट पर आ गई है। सरकार किसानों को समझाने के लिए किसानों के पास जाएगी, साथ ही चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें कृषि कानून के फायदे भी बताएगी। सरकार का सबसे ज्यादा जो जोर है वो स्मार्ट फार्मिंग पर होगा, क्योंकि इसी के जरिए दूसरे देशों के किसानों ने न सिर्फ खुद को बदला है बल्कि देश को भी आर्थिक बदहाली से उबारा है। रिपोर्ट देखिए जरा। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे, सरकार कानून वापस करा के जावांगे, वापस नहीं जाते उन्हें चाह। अगर किसान अड़े हैं तो सरकार भी अड़ी हुई है। सरकार फ्रंट फुट पर खड़ी है और अब किसानों को समझाने के लिए गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले जाने का फैसला किया है। सरकार की ओर से 700 चौपाल लगाई जाएगी, 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किसानों को कृषि कानून की बारीकी समझाई जाएगी। सरकार को लगता है कि उसने किसानों की बदहाली को दूर करने का 2022 से पहले उनकी आय को दोगुनी करने का जो प्रण लिया है वो इसी कानून के जरिए हो सकता है। मिलने वाला है। और ये जो रिफॉर्म आए हैं, इन रिफॉर्म में ट्रेड बिना टैक्स के होगी तो इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बिचौलियों की समाप्ति होगी और किसान को अपने उत्पादन के वाजिब दाम मिल सकेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बुआई के समय ही उसको फसल का उचित मूल्य जिस पर वो करार कर सके, इसकी गारंटी मिल सकेगी। सरकार की माने तो जैसे हर दवा कड़वी होती है, हर औषधि बेस्वाद होती है, ठीक वैसे ही किसानों को अभी इस कानून की ताकत समझ में नहीं आ रही। सरकार का सबसे ज्यादा जोर स्मार्ट फार्मिंग पर है, क्योंकि इसी के जरिए दूसरे देशों के किसानों ने न सिर्फ खुद को बदला है बल्कि देश को आर्थिक बदहाली से भी उबारा है। और अब सरकार यही बातें किसानों के बीच जाकर उन्हें समझाने वाली है। पहले सरकार ने किसान नेताओं को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार की बात को एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया।
कृषि मंत्री जी ये अपना गॉड गिफ्ट अपने पास रखें, ये वापस ले लें। अगर गॉड गिफ्ट हमारे को देना है तो वो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे, एमएसपी गारंटी का क्यों लेके आए, और 2 करोड़ नौकरियों का प्रावधान हर साल करना था वो करें, और पूरे देश के किसानों मजदूरों का कर्जा माफ करें। ऐसे बात नहीं बनेगी। आप कह रहे हो कानून बहुत बढ़िया, हम कह रहे हैं बहुत घटिया। जो चीज हमें चाहिए नहीं वो आप वापस लें। आईटीवी नेटवर्क ने जो डेडलॉक है उस गतिरोध को तोड़ा है, किसान से सरकार की बात सीधे कराई। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को भी कहना चाहता हूँ कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तोमर साहब देश के कृषि मंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या है उन समस्याओं का निदान निकाला जाए। देखिए, 5 राउंड सरकार में बात की है, आगे भी सरकार बात करती है, स्वागत है जी। प्रकाश जी, आपने एमएसपी पर यहाँ पर इंडिया न्यूज के माध्यम से किसानों को भ्रम दूर करने का प्रयास किया, एपीएमसी पर आपने भ्रम दूर करने का प्रयास किया, लेकिन एक और किसानों की चिंता का विषय है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कि किसी न किसी रूप से चर्चा से ही समस्या हल होती है, गुदड़न करने से नहीं होती है। तो बातचीत के रास्ते से आसानी से सुलझ सकते थे, और बातचीत के लिए आगे भी हम लोग तैयार हैं। किसानों का बहुत बड़ा वर्ग इस बिल का स्वागत कर रहा है।